तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोगों को जानकारी हो चुकी होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया है वो आपकी चल रही है और आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड अभी तक आप लोगों को जो डेट मिली होगी वो आपको जानकारी होगी कि 18 फरवरी है। लेकिन हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में बदलाव हो सकता है। इसका कारण क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो इस भर्ती की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ये जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती 60,244 सिर्फ सिविल के पद हैं ये। और पीएससी के पद वो आपके जो हर बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो भर्ती आती थी उसमें सिविल के ही पद आते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो आपकी सिविल की प्रक्रिया है वो आपकी नेक्स्ट भर्ती में होगी। तो बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है जो 18 फरवरी की बजाय हो सकती है देरी। तो बहुत से साथी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं। कुछ साथी लोग ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी का उनको कब समय मिला है, क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया फास्ट ही और तुरंत एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो ऐसे में उन लोगों को हो सकता है फ़ायदा क्यों होगा? क्योंकि अगर एग्ज़ाम आपका फरवरी में नहीं अगर अप्रैल में हुआ तो उनको 2 से 3 महीने और पढ़ाई का मौका मिल जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका जो कट ऑफ है उसकी बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लोग हैं तैयारी कर रहे हैं तो वो अच्छे से तैयारी कर लेंगे। 1 महीने में कौन तैयारी कर सकता है? तो एग्ज़ाम बढ़ने की वजह क्या है? आप लोगों को ये पता होगा कि लोकसभा चुनाव है, उसकी डेट आप लोग देख रहे होंगे। एक नोटिस वायरल चल रहा है जिसमें लोकसभा चुनाव की डेट कंफर्म हो गई है और 20 फरवरी से आचार संहिता लग सकती है। और आपका लोकसभा चुनाव है वो आपको जानकारी होगी कि 15 से 20 अप्रैल के बीच में आप लोगों को जानकारी होगी कि लोकसभा के चुनाव होना प्रारंभ हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है, अगर आचार संहिता 20 तारीख को लगती है, इससे भर्ती में क्या फ़र्क पड़ सकता है? साथी लोग हैं जो कमेंट कर रहे थे, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे चल रहा था कि यूपी पुलिस की जो भर्ती है उसमें भर्ती में हो सकती है देरी। अगर हो सकता है कि अगर आचार संहिता, अगर इलेक्शन की प्रक्रिया है अगर उससे संबंध इस भर्ती का हुआ तो हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपका 18 फरवरी को नहीं तो अप्रैल में होगा। अभी इसका कोई अपडेट नहीं है, जो वायरल नोटिस है उसी की मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। और जितने साथी लोग हैं जो इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं और अब आप ये मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपका 18 फरवरी को ही है। तो अब आप लोगों के पास समय कम बचा है। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन से कम बचे हैं। और ज़्यादातर साथी लोग, आप लोगों को ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम हो रही है मैथ में। ज़्यादातर गणित में सभी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। कमेंट कर रहे हैं कि मेरा मैथ कमज़ोर है तो मैं इसके लिए क्या करूँ? तो देखो, मैं आपको बता दूं, जो आपके PYQ पुराने प्रैक्टिस सेट होंगे, अनसॉल्व पेपर होंगे पुराने, जो पुरानी जो आप लोगों को पता होगा 17-18 में 18 में भर्ती आई थी और पुरानी भर्ती आई थी, तो उस प्रकार के आप एक बुक खरीद लो और आप प्रयास करो कि उस अनसॉल्व पेपर में देख लो कि किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप उन्हीं को तैयार करें। क्योंकि अब आप लोगों के पास समय कम बचा है और आप अगर पूरे मैथ पे ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको हो सकता है कि आपकी जो रीजनिंग है उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आए। नहीं, आप कहीं एग्ज़ाम सेंटर में जाओ, आप मैथ में उलझे रहो और आपका टाइम बर्बाद हो जाए। तो आप ऐसी गलती ना करें और अब आप मन लगा के पढ़ें। क्योंकि देखो, आप सिर्फ आप इस बात पर ध्यान न दें कि हमारा एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होगा, वो बढ़ सकता है, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जो जानकारी, जो इलेक्शन की अपडेट है वो उससे संबंधित मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है। जो साथी लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने बता दिया है।
कि एग्ज़ाम में शायद हो सकती है, अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो आपको शायद एग्ज़ाम का और समय मिल सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इनका कोर्स कंप्लीट नहीं है। और कट ऑफ से रिलेटेड आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा कि कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। ज़्यादातर साथी लोग कमेंट कर रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, कि मैं कट ऑफ देख लूं, उस हिसाब से मैं तैयारी करूं कि मेरे इतने नंबर मॉक टेस्ट में बन रहे हैं तो कट ऑफ इतनी जाने की संभावना है। और पीएससी की वैकेंसी है वो आपकी बहुत जल्द आने वाली हैं, और साथ में यूपीएसआई की भी वैकेंसी आने वाली हैं। साथी लोग कमेंट कर रहे हैं कि वैकेंसी कब तक आ सकती हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखो जो आपकी पीएससी वैकेंसी हैं, अगर 20 तारीख, आप लोगों को पता होगा कि 20 फरवरी से आचार संहिता लगने की संभावना है। अगर 20 तारीख से आचार संहिता लगती है तो फिर आपकी जो पीएससी वैकेंसी है वो आपकी इलेक्शन के बाद होंगी। अगर ये आचार संहिता आपकी मार्च में लगेगी तो आपकी वैकेंसी फरवरी लास्ट तक आ जाएंगी, आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी, और जेल वार्डर और ड्राइवर की वैकेंसी है वो इलेक्शन के बाद आएंगी। और आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली हैं। तो जितने मेरे भाई लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपको कंपटीशन से संबंधित जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। उसके लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। और कोई अगर आपको कोई चीज़ में किसी में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई लोग, जय हिंद।